नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कहा, पेपर में कोई सिस्टमैटिक तरीके से उल्लंघन नहीं हुआ, ये केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा के लिए ठोस प्रक्रिया अपनाने के दिए निर्देश। कहा, पेपर लीक जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं, भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए कड़े कदम उठाएं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग हादसे के बाद छात्रों का प्रदर्शन जारी। छात्रों ने की दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग। अयोध्या रेप पीड़ित की मां से सीएम योगी ने की मुलाकात। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। बाल संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने अयोध्या में रेप पीड़िता से जिला महिला अस्पताल में मुलाकात की। पीड़िता को आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। योगी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज। ट्वीट कर अखिलेश ने कहा, दिल्ली का गुस्सा लखनऊ में क्यों उतार रहे हैं? सीएम की प्रतिष्ठा को किसने पहुंचाई ठेस? सीएम सामने वालों से कह रहे हैं, पीछे वालों को बता रहे हैं। यूपी विधानसभा में बरसे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा था, मैं यहां नौकरी या प्रतिष्ठा पाने नहीं आया, जो अपराध करेगा वो भुगतेगा भी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को घेरा था। कहा, अयोध्या में दुष्कर्म सपा के नेता ने किया, समाज के कोड को हटाए बिना नहीं रुकेगा। लखनऊ के गोमती नगर कांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए। गोमती नगर कांड में पुलिस पर भी गिरिराज। लखनऊ ईस्ट के डीसीपी एडीसीपी को तत्काल प्रभाव से हटाया। दरोगा समेत पूरी चौकी भी सस्पेंड। राहुल गांधी ने ट्वीट कर जताई ईडी रेड की आशंका। लिखा, मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण नहीं पसंद आने पर हो सकती है कार्रवाई। राहुल गांधी ने ईडी के सूत्रों के हवाले से दी जानकारी। लिखा, ईडी के अधिकारियों का चाय और बिस्किट पर स्वागत। राहुल गांधी के ईडी के छापे वाले बयान पर बोली शिवसेना यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, जब सरकार डर जाती है तब ईडी और सीबीआई को आगे कर देती है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले, राहुल के भाषण की देश भर में चर्चा। केंद्र उनकी आवाज को दबाने की साजिश रच रही है, हम हर साजिश का मुकाबला करने को तैयार। सपा सांसद रमाशंकर राजभर बोले, राहुल गांधी ने जो ईडी की छापेमारी की आशंका जताई वो सच हो सकती है। केंद्र ने एजेंसियों का क्या हाल बना दिया ये सब जानते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बोले संजय राउत, राहुल ने जो कहा वो सच है, उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। राहुल गांधी के ईडी की छापेमारी वाले बयान पर बोले सपा सांसद रामगोपाल यादव, उन्होंने कहा तो सच ही कहा होगा, राहुल गांधी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राहुल गांधी की ईडी वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, राहुल गांधी ना पहले कभी डरे थे, ना कभी डरेंगे, ना अभी डरे हैं। कांग्रेस ना कभी भी किसी से डरेगी, ना डराएगी और देश में काम भी करते रहेगी। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले डीके शिव कुमार, वो विपक्ष के नेता हैं, उनके पास जरूर कुछ जानकारी होगी तभी उन्होंने ऐसा कहा। राहुल गांधी के ईडी की छापेमारी वाले बयान पर बोले गिरिराज सिंह, राहुल नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश में वो झूठ की खेती कर रहे। राहुल गांधी के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, अगर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं तो गिरफ्तारी तो होगी, अगर भ्रष्टाचार नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उन्होंने कोई पाप नहीं किया, पाप किया होगा तो उन्हें संदेह है, उन्होंने कुछ तो गलत किया होगा। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले, राहुल गांधी पापग्रस्त है, जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद बसवराज मुंबई, अगर उन्होंने चोरी नहीं की तो वो डर क्यों रहे हैं। राहुल गांधी के ईडी वाले बयान पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत, राहुल गांधी को भय सता रहा है, वो भयभीत क्यों है, उन्हें किसी बात का डर है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बनाई रणनीति। सूत्रों के मुताबिक चुनाव प्रचार में हिंदुत्व के मुद्दे को और आक्रामकता से उठाएगी पार्टी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी पूरे देश में वोट जिहाद के खिलाफ जागरण अभियान चलाएगी। जरूरत पड़ने पर हिंदू मोर्चों पर भी जरूरी आयोजन करेगी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। लाडली बहना योजना पर रोक लगाने से किया इनकार। मामले में अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद जिले का नाम बदलने के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले में दखल देने से किया इनकार। झारखंड विधानसभा में बीजेपी ने हेमंत सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। रेत बेचकर जताया विरोध। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले, 1 महीने के अंदर 4 रेल हादसे हुए, रेल मंत्रालय दुर्घटना को खुला निमंत्रण दे रहा है, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, रेल हादसे कांग्रेस के राज में भी हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि एनडीए के राज में ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, ये सिर्फ प्रबंधन और निरीक्षण की कमी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम के तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। का आरक्षण की बढ़ाई गई सीमा अनुसूची 9 में डालने की एनडीए सरकार की नीयत नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ किया प्रदर्शन। वायनाड भूस्खलन हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लैंडस्लाइड के 4 दिन मलबे से जिंदा निकाले गए 4 लोग। वायनाड में बढ़ा मृतकों का आंकड़ा। केरल स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के अनुसार अब तक 308 लोगों की मौत। केरल के मंत्री के राजन ने जताई हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका। कहा, मलबे से 100 से ज्यादा बॉडी पार्ट्स भी मिले। इसरो ने जारी की वायनाड लैंडस्लाइड की सैटेलाइट इमेज। हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों में 46,000 वर्ग मीटर में दिखी तबाही।
वायनाड भूस्खलन हादसे में घायलों की मदद के लिए ली जा रही है तकनीक की मदद। CSIR NIIST ने पीड़ितों के लिए लंबे समय तक ताजा रहने वाले खाद्य पदार्थ तैयार किए। मशहूर सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वायनाड भूस्खलन हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। पुरी में समुद्र तट पर कलाकृति बनाकर दी श्रद्धांजलि। उत्तराखंड के केदारनाथ और आसपास के इलाके में फंसे तीर्थयात्रियों को रेस्क्यू करने में पहुंचे वायुसेना के हेलीकॉप्टर चिनूक और MI-17 गोचर हवाई पट्टी पर हुए तैनात। केदारनाथ यात्रा मार्ग में रेस्क्यू अभियान जारी। 2200 से ज्यादा यात्रियों को अब तक रेस्क्यू किया गया। मुनकटिया क्षेत्र से 450 लोगों को सुरक्षित सोनप्रयाग निकाला। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद लापता लोगों की तलाश जारी। ड्रोन के जरिए लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी SDRF की टीम। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले सभी विभाग अलर्ट पर है। अब तक 5000 लोगों को बचाया गया। मंडी में बादल फटने के बाद ड्रोन तस्वीरें आई सामने। कल हुए हादसे में 4 लोगों की मौत, 49 लोग अभी भी लापता। शिमला के पास रामपुर में बादल फटने के बाद से रेस्क्यू जारी। समेज गांव जाने वाला रास्ता बंद होने से राहत बचाव में परेशानी बढ़ी। हिमाचल के मलाड़ा पावर प्रोजेक्ट बांध टूटने से कुल्लू में कई घर और मंदिर हुए प्रभावित। खेतों में भरा पानी। हिमाचल सीएम सुखू बोले ये आपदा चिंता का विषय। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी। 49 लोग अभी भी लापता। पर्यटक यहां आए लेकिन नदी नालों के किनारे ना जाएं। हिमाचल में बादल फटने की घटनाओं पर बोली कंगना रनौत यह हादसा दुखद है। केंद्र ने मदद का भरोसा दिया। पीएम ने भी स्थिति का ब्यौरा लिया। जल्द ही हिमाचल जाऊंगी। भोपाल में मूसलाधार बारिश। तेज बारिश के चलते बड़े तालाब पर बने भदभदा बांध के गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के मंडला में खतरे के निशान से ऊपर पहुंची नर्मदा नदी। खतरे को देखते हुए राप्ता घाट के दोनों तरफ होमगार्ड तैनात। एमपी के नर्मदापुरम में मूसलाधार बारिश। भारी बारिश के चलते तवा बांध के गेट खोले गए। बिहार के गया और कैमूर में बिजली गिरने की वजह से खेत में काम कर रहे 10 लोगों की मौत। 8 लोग हादसे में घायल। अस्पताल में इलाज जारी। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने वज्रपात से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना। दिल्ली के मयूर विहार में डीडीए के नाले में गिरने से मां और बेटे की हुई मौत का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जनहित याचिका में डीडीए और एलजी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। महाराष्ट्र के ठाणे में भारी बारिश के चलते गिरा होर्डिंग। 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सिक्किम के नागा गांव में बारिश के बाद इमारतों के गिरने के बाद 300 परिवारों का रेस्क्यू किया गया। तीस्ता नदी की तरफ जमीन धंसने से लोगों में डर। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी में हजारों क्यूसेक पानी छोड़ा गया। भारी बारिश के बाद मुकुम्बू बांध खोला गया। वाराणसी में उफान पर गंगा नदी। दशाश्वमेध घाट से 40 फीट पीछे हटा। आरती स्थल मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह स्थल पानी में डूबे। गलियों और छतों पर किए जा रहे हैं शवदाह। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर बने कई मंदिर पानी में डूबे। 84 घाटों का आपस में टूटा संपर्क। कर्नाटक के मंगलुरु में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। नदियां बढ़े जलस्तर। दिल्ली के सिविल लाइंस के खैबर पास इलाके में सैकड़ों घरों पर मंडराया बुलडोजर चलने का खतरा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस के नोटिस के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने 32 एकड़ जमीन पर दशकों से रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस दिया। शनिवार को बुलडोजर चलाने का ऐलान। कॉमनवेल्थ और एशियन चैंपियन शूटर समरेश जंग का मकान भी डिमोलिशन की जद में आया। समरेश जंग कल ही ओलंपिक से लौटकर घर आए। नई संसद की छत से पानी लीक होने का वीडियो हुआ वायरल। लॉबी में छत से टपकते पानी के नीचे रखी कई बाल्टी। वीडियो सामने आने पर लोकसभा सचिवालय ने दिया जवाब। कांच के गुंबद को सील करने वाला ग्लू हटने से पानी हुआ लीक। रिसाव को किया गया बंद। संजय राउत बोले नई संसद की छत से पानी लीक हुआ। पुरानी संसद का इतिहास है वो 10 साल और चल सकती थी। हरियाणा का शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। एयर इंडिया ने टेल अवीव से आने और जाने वाली सभी उड़ानें 8 अगस्त तक के लिए सस्पेंड की। मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात को देखते हुए एयरलाइंस का फैसला। पाकिस्तानी SSG कमांडो निमोन जौल्ला जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ढेर। सुरक्षा बलों ने माचिल बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान मार गिराया। पाकिस्तानी SSG कमांडो नोमान जियाउल्ला हाफिज सईद का करीबी। सुरक्षा बलों ने शव को बॉर्डर पर फेसिंग के पास से बरामद किया। दिल्ली के गोकुलपुरी मर्डर केस का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी माजिद चौधरी के पास से एक पिस्टल बरामद की। प्रयागराज पुलिस ने यूट्यूबर गुलजार को किया गिरफ्तार। ट्रेन की पटरी पर साइकिल कूलर रखकर बनाता था वीडियो। आरपीएफ ने की थी प्रयागराज पुलिस से गुलजार शेख की शिकायत। यूट्यूबर व्यूज बढ़ाने के लिए रेल की पटरी से करता था खिलवाड़। मध्य प्रदेश के कटनी में कार और बस की जोरदार टक्कर। हादसे में 4 युवकों की दर्दनाक मौत। बस ड्राइवर हुआ फरार। पिंपरी चिंचवाड़ में दर्दनाक हादसा। खेलने के दौरान 3.5 साल की बच्ची पर लोहे का भारी गेट गिरा। बच्ची की मौके पर मौत। उज्जैन के महाकाल मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सावन शिवरात्रि के मौके पर दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु सावन शिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में की पूजा अर्चना। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सावन शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में किए दर्शन। मेरठ के काली पलटन मंदिर में लगा भक्तों का तांता, सावन शिवरात्रि के मौके पर मंदिर में की पूजा अर्चना। यूपी के गाजियाबाद में दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता, सावन शिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने की पूजा। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवरात्रि के मौके पर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भक्तों ने की पूजा। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़, सावन शिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने मंदिर में की पूजा अर्चना। शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु, पवित्र सरयू नदी में भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। सावन शिवरात्रि के मौके पर अयोध्या के नागेश्वर मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर की पूजा अर्चना। मुरादाबाद के शिव मंदिरों में लगा भक्तों का तांता, सावन शिवरात्रि के मौके पर भक्तों ने की पूजा अर्चना। मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे श्रद्धालु। सावन शिवरात्रि के मौके पर रांची के पहाड़ी मंदिर में भक्तों की भीड़, भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। हरिद्वार में सावन शिवरात्रि पर उमड़ी भक्तों की भीड़, शिवालयों में लगे हर हर महादेव किनारे श्रद्धालुओं ने दशवेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। यूपी के मेरठ में निकली कांवड़ यात्रा, अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर पुष्प बरसाए। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बारिश के बीच कांवड़ियों ने पार की सिवनी नदी, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते दिखे कांवड़िए। बालटार और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के लिए एक जत्था हुआ रवाना, 4.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कर चुके हैं दर्शन। राजौरी में बुढ़ा अमरनाथ यात्रा से पहले जिला प्रशासन की बैठक, 7 अगस्त से शुरू हो रही है यात्रा। रूस ने अमेरिकी पत्रकार इवान और पूर्व अमेरिकी नौसैनिक पॉल को रिहा किया, टर्की की ओर से किया गया अदला बदली का दावा। टर्की के अंकारा में की गई 26 कैदियों की अदला बदली, यूएस, जर्मनी, पोलैंड, स्लोवेनिया, नार्वे, बेलारूस और रूस के कैदी शामिल। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पर दिया विवादित बयान, पूछा वह भारतीय है या अश्वेत। ट्रंप ने कमला हैरिस की नस्ली पहचान पर उठाया सवाल, कहा वो अश्वेत पहचान बुनाने में लगी है, पहले खुद को भारत से जुड़ा बताती थी, अचानक अश्वेत हो गई। इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर किया हवाई हमला, बमबारी में 4 नागरिकों की मौत, 5 लोग घायल। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वप्निल कुसाले को पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर लोकसभा में बधाई दी। स्वप्निल ने शूटिंग में जीता कांस्य पदक। पेरिस ओलंपिक में पदक जीतने पर स्वप्निल कुसाले ने रेलवे में प्रमोशन हुआ, टीटी से प्रमोट कर बनाया ओएसडी। स्वप्निल ने शूटिंग में जीता कांस्य पदक।